हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएनएस एकेडमी या ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो आज मैं आपको क्लास 12 का पहला चैप्टर प्रश्नावली 1D सॉल्व करवाएंगे। तो देखिए, प्रश्नावली जो 1D में मेनली किस टाइप के प्रश्न है। प्रश्नावली 1D में जो है स्वतुल्य पर आधारित प्रश्न है। जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में स्वतुल्य के बारे में भी परिभाषा में बताया था, तो देखिए एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर स्वतुल्य मतलब जो स्वयं के साथ भी संबंध रखे उसे स्वतुल्य कहते हैं। सिंपल से एक लाइन में बता दे रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो देखिए, इसमें आप क्या देख रहे हैं, धन पूर्णांकों में a + b = 9। इसके लिए देखना है कि ये संबंध जो दिख रहा है इस प्रकार, ये स्वतुल्य है कि नहीं है। तो मैं बताया था ना, स्वतुल्य मतलब जो स्वयं के साथ भी संबंध रखे। यहाँ तो देखिए दूसरे के साथ संबंध रखना है। ए और बी मतलब ए और बी अलग अलग राशि है। ए का दूसरे के साथ संबंध का योगफल कितना है, 9 आ रहा है। तो ये सोच रहा है ए, क्यों ना अपने के साथ योगफल करके देखते 9 आता है कि नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर ए खुद है और ये अपने के साथ जब आएगा, अपने के साथ क्या है, ए के साथ ही आएगा, = 9 करेगा तो ये ऐड हो जाएगा 2a = कितना होगा, 9 आएगा। और a = कितना होगा, 9/2 आएगा। और 9/2 आ गया ना। अब यहाँ देखिए धन पूर्णांकों में क्या a + b = 9 पॉसिबल है। और अगर ऐसा होता क्या है, स्वतुल्य है। स्वतुल्य के लिए तो हमने रूल लगा दिया, लेकिन यहाँ देखिए धन पूर्णांकों के लिए स्वतुल्य होगा क्या, नहीं है, क्योंकि ये धन पूर्णांक नहीं आ रहा है। पूर्णांक मतलब जिसे बोलते हैं पूरा पूरा अंक। इसको डिवाइड करके कितना होगा, 4.5। और 4.5 आपका क्या है, पूर्णांक जो है नहीं होता है। जब पूर्णांक नहीं हो रहा है तो पूर्णांकों के लिए इस कंडीशन के लिए स्वतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ आप इतना एग्जांपल लिख कर दिखा दीजिए और साथ में लिखिए इस प्रकार से ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम और भी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपके सामने चारों प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, पूर्णांकों के लिए संबंध का घन है। मतलब कैसा संबंध है, घन का। घन मतलब कोई भी एक अंक लेते हैं, मान लीजिए आप देखते हैं अगर रिलेशन बना रहा है, संबंध किस प्रकार बना रहा है, मतलब कि आपका अगर देखते हैं x y बिलोंग कर रहा है 8 से। x मतलब अगर 2 और 8 लिखते हैं, ये बिलोंग करेगा 8 से, क्योंकि जानते हैं ना आप क्या होगा, क्योंकि ये घन बता रहा है। तो इस प्रकार से होगा, क्योंकि 2 का जो घन होगा वो क्या होता है, 8 होता है कि नहीं होता। देखिए 2 घन मतलब 2 का क्यूब बराबर 8 होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन आप जानते हैं ना, स्वतुल्य के लिए होता है जो स्वयं के साथ भी संबंध रखे। अभी तो ये 2 8 में रखा था, 2 क्या स्वयं के साथ संबंध रखने के बाद घन करने पे क्या ये स्वतुल्य आएगा, चेक करते हैं। तो यहाँ पर चेक करते, देखिए अगर हम इसकी जगह लिखते हैं स्वयं के साथ मुकाबला करते हैं, तो ये अगर आपको देखें रिलेशन से बिलोंग करे कि नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा पता है, यहाँ पर होगा 2 का क्यूब बराबर क्या 2 आता है क्या, पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो संबंध भी इस प्रकार बनना पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार से ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। पूर्णांकों के लिए संबंध का घन क्या है, स्वतुल्य नहीं होता है। ओके, अब देखिए मैं यहाँ क्रॉस कर दे रहा हूं, मतलब नहीं होता है। ओके, अब देखिए आप अपने से लिख लीजिएगा, ऐसे एग्जाम्पल देके फिर हिंदी लिख लीजिएगा। समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर संबंध। अब समांतर संबंध, समतल में रेखाएं स्थित है, जानते हैं ना। अगर समतल में अगर मान लीजिए x रेखा है, y रेखा है, तो x के समांतर ये है, तो भैया ये x की जगह पे कर देंगे, ये x है, ये भी x कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। x जो है ना वो खुद के भी समांतर होती है। मतलब x जगह आप यहाँ पे x लिखा था, तो यहाँ पे क्या x से लिख सकते हैं, ये समांतर ही हुआ, कुछ इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ये सिंपल सी बात थी। चलिए अब 4 में क्या दिया है, समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध। समरूप अगर जानते हैं, आपके पास एक त्रिभुज ये दिया है, दूसरा त्रिभुज ये दिया है। समरूप मतलब जैसे ये बिल्कुल वो उसी के समरूप। तो अगर जानते हैं ना ये दोनों आपस में समरूप है, तो पता है ना ये खुद का भी तो समरूप होगा। खुद स्वयं की बात आती है, स्वतुल्य में क्या स्वयं की बात है, ये खुद के भी क्या समरूप आएगा कि नहीं आएगा, ये जो है खुद के भी समरूप आएगा। जब समरूप आएगा तो ये दोनों क्या आएगा आपस में, मतलब समरूप संबंध लग सकता है। अब देखिए तो अब पांचवा प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए पांचवें प्रश्न में क्या दिया, धन पूर्णांकों में x और y पारस्परिक क्या है, अभाज्य। अभाज्य मतलब जो मतलब ये दोनों आपस में क्या है, कट नहीं सकते। जब ये दोनों आपस में नहीं कर सकते हैं तो इसकी जगह हम मान लेते हैं 2, इसकी जगह मान लेते हैं 3, ये हो गया
अब हम जानते हैं ना स्वतुल्य क्या होता है, जो स्वयं से भी देखते हैं अभाज्य है कि नहीं है। तो अगर 2 का स्वयं के साथ करेंगे 2 गुणे 2 2, आएगा, और 3 का करेंगे तो क्या ना होगा 3,3। अगर इस तरह कंडीशन बना देंगे तो यहाँ पे क्या देखने मिला आपको कि ये क्या 2 जो है 2 से विभाज्य है, यहाँ तो कहा था अभाज्य है। अभाज्य इस कंडीशन में होगा, लेकिन पता ना एक्स स्वयं से भी तो करके देखती है, तो यहाँ स्वयं से करने के क्या मिला, यही मिला कि अभाज्य हो की जगह ये विभाज्य हो रहा है। ठीक, यहाँ भी विभाज्य मिल रहा है। जब विभाज्य मिल रहा है तो इस कंडीशन को लागू नहीं करेगा, इसलिए ये भी आपका क्या नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। अब हम इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर संबंध द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है। स्वतुल्य के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ क्या है। देखिए अगर मान लीजिए एक्स वाई कोई क्रमिक युग्म में जो है आर से बिलोंग कर रहा है, तो स्वतुल्य मतलब स्वयं से भी बिलोंग करना चाहिए। अगर एक्स वाई अलग अलग है तो एक्स का स्वयं क्या होगा, एक्स एक्स भी आर से क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो इसी प्रकार के संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है, तो यहाँ एक्स वाई में क्रमिक युग्म दिख रहा है। देखिए एक्स वाई मतलब ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये तो मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो साथ ही साथ ये भी मिलना चाहिए। अगर ये 1 2 3 है तो 1 का स्वयं के साथ, 2 का स्वयं के साथ, 3 का स्वयं के साथ भी इन्वॉल्व होना चाहिए संबंध के अंदर ही, संबंध के अंतर्गत ही। ओके, तो इस प्रकार से आपने देखा ये सब चूंकि क्या है यहाँ पर 1, 1, 2, 2, 3 भी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। अतः दिया गया जो संबंध है वो क्या है, स्वतुल्य है। अतः दिया गया संबंध कैसा है, स्वतुल्य है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 1D भी समाप्त होता है। तो देखिए 1A में मेनली आपको समझना क्या है, 1A में निम्नलिखित में से संबंध संक्रामक है। संक्रामक या संक्रामक एक ही होता है दोनों। अब इसका अर्थ समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में संक्रामक के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो जैसे मान लीजिए कोई अगर क्रमिक युग्म अगर ए बी जो है बिलोंग कर रहा है किसी संबंध आर से, तथा इसका ए बी हो गया और बी सी भी बिलोंग कर रहा है अगर आर से, तब जानते हैं ये जरूर किससे बिलोंग करेगा, तब ये देखिए अगर इसका देखिए, अगर इसको मैं यहाँ साइड लिखता हूं ताकि समझने में आसानी हो, कितना तथा बी सी भी बिलोंग करना क्या आर से, तब देखिए यहाँ बी और यहाँ भी मैच किया, तो ये जो होता है ना ए सी, तब क्या होगा ए सी भी क्या होगा, बिलोंग करेगा आर से। ये अपने से आता है, मगर ये दोनों ऐसे कंडीशन है तो ये होता है। तो इस टाइप के कंडीशन क्या बोलते हैं, संक्रामक या फिर संक्रमक। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न में दिया है ए बी को विभाजित करता है। ठीक है, तो बस एक लाइन दिया है इसमें, दूसरी लाइन भी यही होना चाहिए इसमें। अगर ए जो है बी को विभाजित करता है, तथा अगर ऐसा कंडीशन मिल जाए तथा क्या बी भी जो है वो किसको, ए को विभाजित करता है। ठीक है, इसमें ए बी सी तीनों होते हैं। ठीक है, तो अगर बी जो है सी को विभाजित करता है, तब क्या होगा पता ना, तब देखिए यहाँ कॉमन बी भी कॉमन, तो तब क्या होगा पता ना, ए जो है सी को भी विभाजित करेगा। तो ये कंडीशन मिल गई आपको। जब इस तरह कंडीशन मिल गई तो ये किस में आ गया, संक्रामक या फिर संक्रमक में हो गया। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न सॉल्व हुआ, ये हमारा संक्रामक संबंध है। ओके, तो चलिए अब हम और भी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है धन पूर्णांकों में ए छोटा है किससे, 20 से, तथा क्या है इक्वल है। तो देखिए इसमें क्या करना है, बस वही चीज समझ, जैसे अभी ए बी में संबंध था, तो जब इस टाइप का होता है, अगर यदि क्या है, यदि ए जो है छोटा है बराबर बी से, तथा बी जो है छोटा है बराबर किससे, बी सी आता ना,
सी से, तब ये क्या होगा पता है ना, तब देखिए बी कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, तब ए बी क्या होगा, छोटा होगा किससे, सी से, या बराबर होगा, ठीक है, छोटा बराबर, ऐसा कंडीशन होता है, तो ये क्या होगा, हमारा संक्रामक होता है। इस प्रकार से जो दूसरा है वो क्या है, संक्रामक है या फिर संक्रमक है। ओके, तो आप अपने अच्छे से लीजिएगा हिंदी में। अब समानता में क्या है, समानता है, देखिए समानता मतलब कोई भी समानता देखते हैं, चाहे ए बी के साथ चाहे किसी के साथ में देखते हैं, चाहे एक्स वाई के साथ में। अगर देखिए एक्स जो है बराबर है वाई के, तथा y जो है बराबर है z के, ठीक है, x जो है बराबर है क्या, y के, y बराबर z के, तो देखिए जब ये सब बराबर आपस में है तो क्या होगा, देखिए y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, y की जगह पे हम यहाँ पे z रख देंगे, तो यहाँ क्या होगा, तब यहाँ पे आपका x बराबर z भी हो जाएगा, जिससे ये भी आपका क्या हो जाएगा, संक्रमक हो जाएगा। संक्रमक के लिए होता ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है, समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध। तो समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप मतलब अगर त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज ये दिया है, दूसरा त्रिभुज ये दिया है, तीसरा त्रिभुज ये है, ठीक है, समरूप दिया है, तीनों आपस में क्या समरूप है। तो अगर समरूप, तो जाहिर बात है ये इसका समरूप है और साथ साथ ये इसका समरूप है, तो ये जो होगा इसका भी समरूप होगा। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सॉल्व होता है, और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जैसे 5, 6 और भी जितने भी है। तो देखा इस प्रकार से ये भी क्या है आपका संक्रमक संबंध है। ओके, देखिए अभी आपने क्या किया, 2, 3, 4 सॉल्व कर चुके हैं। अब हम और इसके बाद के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि वो संक्रमक संबंध है कि नहीं है। तो देखिए इसमें S बराबर S समुच्चय ए बी सी दिया है अवयव, और R बराबर इस प्रकार से क्रमित द्विघुओं में क्या है, संबंध है। तो देखिए इसमें करना क्या है, अब वही चीज करते हैं, अगर ए और बी संबंध R से रखता है तो बी सी भी R से रखेगा तथा ए सी भी R से रखेगा। तो यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे क्या देखने को मिला पता है, आप ये दोनों साथ लीजिए, क्या है a, b और क्या है b, a। अगर ये दोनों के दोनों क्या है, संबंध किसके साथ रख रहे हैं, R साथ रख रहे हैं, क्योंकि R में ही तो ये दोनों है। तो अब इनको मिला के बनाते हैं कुछ अलग प्रकार का। अलग मिलाते कैसे है, जब ये मैच कर रहा है, इन दोनों को मैच किया तो बचा क्या, जानते हैं, लास्ट वाला स्टार्टिंग में छोड़ते हैं, फिर बचता क्या है, क्योंकि ए बी में ए करते हैं ना, तो यहाँ बचा कितना, a, क्या ये बिलोंग कर रहा है आर से, क्या a, कहीं है आर में, नहीं है ना। जब नहीं है, बिलोंग नहीं कर रहा है ये, तो ये संक्रमक भी नहीं होगा इस प्रकार संबंध। और भी देखिए एग्जांपल में, जैसे कि मान लीजिए ये दोनों ले लेते साथ में, क्या है C, A और क्या है A, C, दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, R से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों को छोड़ते हैं तो बचता कितना है, C, C, चाहे A, A बच जाएगा, चाहे C, C, जो भी देखते हैं, ठीक है, जो मैच करेगा। तो क्या C, C बिलोंग कर रहा है आर से, कर रहा है, नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो ये संक्रमक भी नहीं हो सकता। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में क्या दिया है, P बराबर समुच्चय जो P है वो दिया 1, 2, 3, 4 और R जो संबंध इस प्रकार है। अब इससे भी हमें देखना है कि संक्रमक है कि नहीं है। तो संक्रमक के लिए हम कोई दो बेल, चाहे इंद्रों को ले लीजिए साथ में, चाहे इंद्रों के साथ ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी ऐसा लिखते हैं 1, 4 और कॉमा के लिखते हैं 4, 1। ये दो को दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर से, सही बात की, ये दो को दोनों किसमें, आर में है। और इसका जो मिलेगा, अगर इधर छोड़ते तो बचता कितना है पता ना, इसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आप जानते हैं, क्या जानते हैं पता ना, कि A, B होता है और तथा क्या होता है B, C, कॉमा लिखते हैं, ठीक है, कॉमा B, C दोनों बिलोंग कर रहे हैं किससे, R से। तो B मैच कर रहा है तो बच्चे कितना, A, C भी बिलोंग किससे करना चाहिए, R से करना चाहिए, तभी ये संक्रमक होता है। ओके, तो इसी प्रकार यहाँ चेक करते हैं। तो ये मैच किया, इसको मैच तो वैसे चारों कर रहे हैं, मतलब ये इससे, लेकिन नहीं, हमें इधर लेना, इधर लेना है। ये बचा, जो बचा 1, क्या ये बिलोंग कर रहा है आर से, क्या 1, है इसमें, आर में नहीं है, तो ये संक्रमक भी नहीं सकता। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल यहाँ पड़े हैं जो बताए गए संक्रमक नहीं है। और भी एग्जाम्पल लेना, आप इन लोग ले लीजिए साथ में, ठीक है। 2 मैच किया, 2, 3 इसमें है, नहीं है, तो ये भी संक्रमक नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7
7 में क्या दिया है, दिखाओ कि निम्नलिखित संबंध संक्रमक नहीं है। तो मतलब साफ साफ यहाँ शब्दों में कहा है कि संक्रमक नहीं हमें दिखाना है। तो देखिए पढ़िए, एक्स वाई से प्रेम करता है, मतलब एक्स और वाई कुछ वैल्यू है, मतलब क्या है अभी लास्ट में दिया गया है, एक्स वाई से प्रेम करता है और वाई जो जेड से प्रेम करता है। ओके, जहां एक्स वाई जेड पृथ्वी पर व्यक्तियों के समुच्चय में अवयव है। एक्स वाई जेड क्या है, व्यक्तियों का समुच्चय का अवयव है, मतलब व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति में ये दिखाया जा रहा है कि एक्स जो है वाई से प्रेम करता है। सही बात है, चलिए मतलब दिख रहा है यहाँ पे लिखा है। और वाई जो है किससे प्रेम करता है, जेड से। तो क्या श्योर है, तो अगर देखते हैं कोई बिलोंग कर रहा है, अगर जानते हैं ना एक्स किससे प्रेम कर रहा है, वाई से, और वाई किससे प्रेम कर रहा है, जेड से, मतलब एक्स का जो संबंध बन रहा है, एक्स रिलेशन रख रहा है किससे, वाई के साथ, कैसे संबंध, प्रेम का। ओके, प्रेम का संबंध बन रहा है और वाई और जेड के बीच में प्रेम है, तो मतलब रिलेशन कैसा रिलेशन है, तो वाई और जेड के बीच रिलेशन है किसका, प्रेम का, मतलब लव का रिलेशन है। अब देखिए यहाँ पे क्या कोई श्योरिटी है, आप जानते हैं ना यहाँ क्रमित युग बनता है, एक्स को वाई बनेगा, फिर वाई को जेड बनेगा, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो श्योरिटी थोड़ी नहीं है कि ये भी जो है क्या है आपका, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या मिला, वाई वाई मैच किया तो क्या एक्स और जेड, एक्स जेड भी क्या प्रेम करेगा, मतलब एक्स जो है जेड से प्रेम करेगा, ये श्योर थोड़ी नहीं है, ये तो व्यक्तियों की बात है, व्यक्तियों के मन की बात है, कोई श्योरिटी थोड़ी नहीं है कि वो उससे प्रेम करेगा ही। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है। इसके साथ ही प्रश्नावली 1 भी समाप्त होता है। अब हम अगले प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए प्रश्नावली 1 में मेनली जो है क्या है, निम्नलिखित में कौन से प्रति सम्मित संबंध है। प्रति सम्मित संबंध मतलब क्या होता है, अगर कोई एक मतलब कि समुच्चय दिया है और दूसरा एक समुच्चय दिया है, तो दोनों के बीच में क्या बराबर का संबंध ही प्रति सम्मित संबंध कहलाता है। जैसे कि मैं यहाँ तीनों प्रश्नों को हल करके आपके सामने दिखा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ साफ साफ दिखा है धन पूर्णांकों में समानता का संबंध, मतलब बराबर संबंध है। धन पूर्णांक मान लीजिए एक को मान लीजिए एक्स, दूसरे को मान लीजिए वाई, अगर एक्स बराबर वाई हो, ठीक है, और इसी प्रकार अगर देखेंगे y बराबर x है, तो हमने कहा दो पूर्णांकों के बीच क्या बराबर संबंध जैसे दिखा हुआ वैसे क्या हो जाएगा आपका, ये प्रति सम्मित हो जाएगा। तो यहाँ चूंकि देखेंगे कितना, चूंकि x बराबर y है, अतः क्या होगा प्रति सममित संबंध है, ये हो गया। अब चलिए दूसरे प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया है, धन पूर्णांकों के लिए x ये दिया लेस देन इक्वल टू y, ये लेस देन भी इक्वल भी है, तो यहाँ देखिए x इज लेस देन इक्वल टू y, तथा अगर देखते हैं y इज लेस देन इक्वल टू x, ये दोनों हैं, तो जानते हैं क्या बराबर संबंध देखना है, ये बराबर भी है x और y साथ में, और लेस देन भी हो सकता है, तो वैसे ये भी है। तो इससे क्या निकल के आएगा, इससे निकल के आएगा यहाँ पे x और y आपस में क्या आएगा, बराबर है। ठीक है, जब बराबर आएगा तो ये भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा आपका क्या प्रति सम्मित संबंध। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है पूर्णांकों में ए रिलेशनशिप रख रहा है बी के साथ, जो इस बात से परिभाषित है कि ए और बी दोनों आभास संख्या है। अगर देखिए ए रिलेशन रख रहा है बी के साथ, तथा बी जो रिलेशन रख रहा है किसके साथ है, ए के साथ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए और बी को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, किसके लिए, प्रति सम्मित संबंध के लिए। लेकिन अगर हम इसके लिए कोई अंक रखते हैं, मान लीजिए एक रखा, अब 2 रखा, और बी जे क्या रखा, आभास संख्या रखना था हमने, तो 3 रखा, तथा यहाँ अगर 3 भी संबंध रखता किसके साथ में, 2 के साथ, तो यहाँ दोनों एक दूसरे जगह ले रहे हैं, मतलब आपस में दोनों बराबर होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर 2 और 3 आपस में बराबर है, नहीं है। जब नहीं है तो ये हमारा क्वेश्चन 3 प्रति सम्मित संबंध नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रति सम्मित संबंध नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 to 3 प्रश्नावली 1F भी समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियोस में मैं और भी क्वेश्चनों के साथ मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।